1947 को एक मुसलमान फैमिली अमृतसर से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में काफिले पर हमला हो गया। उनकी दो जवान लड़कियां बहनें, एक शादीशुदा थी लेकिन उसका बच्चा कोई नहीं था और दूसरी गैर शादीशुदा थी। इनको अगवा कर लिया गया, इनकी वालदा को जान से मार दिया गया और जत्थे ने बाकी जो इनके खानदान के लोग थे उनको भी, बाज को मार दिया और बाज को जख्मी कर दिया। ये लोग जो बच गए वो जनाब किसी तरीके से पाकिस्तान आ गए, यहाँ कैंप में रहे। उसके बाद कभी ये फैसलाबाद वाली साइड पे चले गए, कभी ये टोबा टेक सिंह वाली साइड पे चले गए। आधे से ज्यादा खानदान इनका मारा जा चुका था और जनाब क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो जख्मी हो चुके थे। जो दो बहनें अगवा हो गई थी ना, उनका एक का नाम शरीफा था और एक का नाम राबिया था। ये शरीफा और राबिया, शरीफा शादीशुदा थी, बच्चा कोई नहीं था। उसका हस्बैंड जो है ना वो भी बच गया लेकिन बिछड़ गया, पता नहीं था कि वो किधर चला गया किधर नहीं चला गया। बहुत सारी ऐसी जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने 1 साल तक इंतजार किया कि वो जो लड़कियां हैं शायद किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जो लड़कियां अगवा होती थी, खा वो हिंदुओं की या सिखों की थी या मुसलमानों की थी, उनको मिलिट्री के जरिए उनके बिछड़े हुए खानदानों से मिलाया जाता था, उनको वहां पे पहुंचाया जाता था। लेकिन ये जो खानदान है इनकी भी कोशिश थी कि हमें वो जो बिछड़ी हुई जवान लड़कियां हैं वो मिल सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद फिर ये इसका जो हस्बैंड है ये अपनी बेगम की तलाश में इंडिया गया और कुछ अरसा वहां रहा किसी तरीके से, लेकिन इसको वहां पर अपनी अहलिया और अपनी साली का कोई पता ना चल सका। फिर ये हुआ कि जब ये वापस आ गया तकरीबन को 45 दिन इंडिया में रहने के बाद, ये जो इसका हस्बैंड था शरीफ, तो इसने जब पाकिस्तान वापस आ गया, थक हार गया कि अब बेगम नहीं मिलेगी, तो वो जनाब इसने फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने रिलेटिव्स थे, इसके कुछ फैमिली मेंबर्स थे, उनमें इसने शादी कर ली, हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। एक बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद जनाब कुछ लड़कियां इंडिया से जो है ना वो कैंप में लाहौर आ गई और पता चला, इस लड़की ने बताया कि मेरे इस तरह के खानदान, ये उनके नाम है। कुछ दिन यानी कि तकरीबन बताया जाता है कि तकरीबन 32-33 दिन वो लड़की जो है ना लाहौर कैंप में रही। उसके बाद पता चला कि इसके खानदान वाले कहाँ बैठे हैं। ये लड़की जनाब अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए और मैं उसके साथ जाऊंगी। हस्बैंड जो है ना वो ऑफकोर्स लेने आ गया, पता चला लेने आ गया, इसको कुछ नहीं बताया, इसको अपने घर ले गया। घर लेके गया जब, बड़ी बड़ी लड़की खुश थी कि मैं इंडिया से आ गई हूँ और अब अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी। अच्छा, ये इंडिया में अपना एक बेटा छोड़ के आई थी। ये जो बेगम है ना, ये इसकी जो बेगम थी शरीफा, वो इंडिया में एक सिख के साथ उसकी शादी कर दी गई थी और वो एक बेटा था इसका, वो उसको छोड़ के तो पाकिस्तान मिलिट्री उसको लेके आई थी। इसने जनाब जब वहां पे गई तो इसने बताया कि जो दूसरी मेरी बहन है ना, वो उसके 2 बच्चे हो चुके हैं और वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती। मिलिट्री ने उसको भी लाने की कोशिश की लेकिन वो छुप गई, वो नहीं आना चाहती थी। वो कहती है कि जिंदगी ने शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था, तो अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं जो भी होगा अब इधर ही रहूंगी। तो वो जनाब सिख धर्म में चली गई है और उसके 2 बच्चे हैं, वो नहीं आना चाहिए। मैं आ गई हूँ, मेरा एक बच्चा था और मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड था पाकिस्तान में। अच्छा, अब आपको ये जरा गौर से सुनिएगा। उसके बाद जब ये लड़की आ गई और बाद में शाम को उसको बताया गया कि जी आपके हस्बैंड की तो शादी हो चुकी है, तो एक क्यामत जो है ना वो टूट पड़ी इस शरीफा पे, जो कि इंडिया में अपना बच्चा छोड़ के अपने शोहर की खातिर पाकिस्तान आई थी। बड़ी इसने जो है ना वो परेशानी का मुजाहरा किया, रोना शुरू कर दिया, लेकिन क्या कर सकती थी। इसके हस्बैंड ने इसको तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करो, मैं दोनों ही रख लूंगा, क्योंकि इस्लाम में 2 बीवियां बल्कि 4 बीवियां भी आप रख सकते हो। लेकिन क्या था कि बहरहाल इसको जो है ना उसने साथ ही अपने निकाह में रख लिया और जिंदगी के दिन पूरे करने शुरू कर दिए। लेकिन इसकी जो बाद वाली दूसरी बेगम थी ना, वो इस पहले वाली जो इंडिया से आई थी खतून, इसके साथ अच्छा ताल्लुक, अच्छा बर्ताव नहीं रखती थी, बड़ा इसको तंग करती थी, मेने देती थी कि तुम तो सिखों के पास रह के आई हो, ये वो जो भी एक लड़की के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस लड़की ने सेपरेशन इख्तियार कर ली कि मैंने नहीं रहना आपके साथ। एक बच्चा भी हो गया, नए जो अभी पाकिस्तान आई ना जो शरीफा, तो उसका एक पाकिस्तान आके एक बच्चा भी पैदा हो गया। 3 साल बाद इनकी तलाक हो गई। तलाक हो गई, वो अपने बच्चे के सहारे रहना शुरू कर दिया, लेकिन अभी जवान थी। फिर उसकी शादी किसी और जगह कर दी गई। अब देखिएगा कि वो लड़की जिसकी भारत में शादी हुई, वहां फिर सिख के साथ शादी हुई, जब अगवा हो गई, फिर पाकिस्तान उसी हस्बैंड के साथ दोबारा आ गई। उसके बाद फिर नई जगह शादी हो गई। यानी कि 1947 के ये जो सच्ची स्टोरी आपको सुना रहा हूँ
किधर किधर जा रही है। एक लड़की को कहाँ कहाँ जो है ना वो अपने जिंदगी का जो है ना वो आगाज करना पड़ रहा है। जब इसकी नई जगह शादी होगी वहां पे इसकी बेटा कोई नहीं, वो 4 बेटियां पैदा हुई। एक बेटा इसके हस्बैंड से था, 4 नई जगह बेटियां पैदा हो गई। एक ये इंडिया छोड़ के आई थी। उसके बाद जनाब ये इंडिया वाले बेटे को भी नहीं भूलती थी, वो भी औलाद थी। लेकिन इसने कहा था कि बाद में मतलब जब बताया कि मुझे अगर पता होता मेरे हस्बैंड ने शादी कर लिया या मुझे अब नई जगह जाके जिंदगी बसर करनी होगी और मेरा मुस्तकबिल कोई नहीं है, तो मैं हो सकता इंडिया में रहती, ना आती पाकिस्तान, ना आती और जो भी होता, जिस तरह मेरी दूसरी बहन है छोटी राबिया, इसी तरह मैं भी जो है ना इंडिया में रहती। लेकिन खैर जो किस्मत में था होना तो वही था। ये जो लड़की ना इसके फिर बच्चे जवान हुए, उनकी शादियां हुई और उसके बाद फिर ऑफकोर्स ये जो खातून है शरीफा भी, इसका इंतकाल हो चुका है। इसका एक बेटा जो है ना वो यूके में भी सेट है और यूके में जो है ना वो गया तो किसी तरीके से इलीगल तरीके से, जिस ऐसे भी था अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो अब बाद की स्टोरी। लेकिन इसके हालात ठीक है दोस्तों। बात करने का मकसद यह है कि 1947 की पार्टीशन के दौरान इस तरह की सच्ची स्टोरियां कोई एक नहीं है, सिर्फ सामने स्टोरियां नहीं आ रही। बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो अपने दर्द दुख को बताना नहीं चाहती, शर्म के मारे नहीं बताती, हालांकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कोई इसकी रीजन नहीं है कि अगर मतलब ये कुछ चीजें हमें बताती हैं तो उसमें इनको लड़कियों को कसूरवार ठहराया जाए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो पाकिस्तान में रह गई थी, हिंदू सिखों की, बाद में मिलिट्री के जरिए उसको भी पाकिस्तान से इंडिया भिजवाया गया। और बेशुमार ऐसी लड़कियां जो आज भी गुम है, आज भी मिस है, पता ही नहीं कि वो कहाँ है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हिंदुओं की लड़कियां थी, सिखों की थी, वो मुसलमान बन के पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी। बहुत सारी ऐसी थी जो मुस्लिम लड़कियां थी लेकिन वो सिख बन गए, हिंदू बन गए और उसके बाद फिर उन्होंने जहां भी जिंदगी गुजारी, वक्त गुजरता गया। अभी जो यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बिछड़े हुए को मिलाने का सिलसिला जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग बिछड़े हैं उनको मिलाया जाए, उनकी जो खानदान वाले आधे पाकिस्तान में आधे इंडिया में है उनको आपस में राब्ता कराया जा सके, ताकि जो 1947 के जो ये फट है, जख्म है, इनको किसी तरीके से भरने की कोशिश की जा सके, जो कि नहीं भर सकते। दुनिया अब बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रही है, हमारी भी कोशिश है कि ऐसे बुजुर्गों को सामने लाया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सामने नहीं आना चाहते। फिर हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो कहानियां, स्टोरियां, सच्ची स्टोरियां ना वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि 1947 को सिर्फ 2 मुल्क नहीं बने थे, बल्कि खानदानों में जो तबाही बर्बादी आई थी वो भी बहुत ज्यादा अजियतनाक थी। तो ये छोटा सा एक वाकया था, सोचा आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करा। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स, नई वीडियो मिलती रहें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।